तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन्नन को ये समझ में आ जाता है कि मैंग असल में जानबूझ करके इस मैंगदू माउंटेन के अंदर आकर के हम लोगों के हाथों पकड़ी गई है। ये सब कुछ असल में इसके प्लान का एक हिस्सा है। मगर यहाँ पे चेन्नन को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है। मगर यहाँ पे चेन्नन को समझ में नहीं आता है कि मैंगदू माउंटेन के पास आते ही उसके अंदर की फीलिंग आखिर कैसे जाग गई है। उसे यहाँ पे अजीब सी फीलिंग आने लगती है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए माउंटेन के डीप में चला जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चारों ही तरफ लाशें बिखरी होती हैं इस मैंगडू माउंटेन के अंदर। तभी वो सारी ही डेड बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती हैं और चारों ही तरफ से चेन्नन के साथ मौजूद सारे ही लोगों को घेर लेती हैं। तभी चेन्नन कहता है कि ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है। इन बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि ये इससे मुझे डरा सकते हैं। और तभी उन लोगों के सामने अनडेड सेक्ट का गेट अपीयर होता है और आवाज़ आती है वहाँ के सेक्ट मास्टर की, तुम लोग अंदर आ सकते हो। और तभी वहाँ पे मौजूद जितने भी अनडेड ह्यूमंस होते हैं वो सब के सब रास्ता उन सारे ही कल्टीवेटर्स का छोड़ देते हैं। और तभी सारे ही कल्टीवेटर उस अनडेड सेक्ट के अंदर एंटर करने लगते हैं। मगर पीछे रह जाता है चेन्नन, जिसे अचानक पता नहीं कैसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो उसे अपने करीब बुला रही होती है। ये बात सुन करके चेन्नन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तुरंत उस माउंटेन की ओर देखने लगता है जिधर से उसे आवाज़ आ रही थी। तभी चेन्नन कहता है कि अगर मैं इन लोगों के बीच में से यहाँ से गायब भी हो जाता हूँ तो लोगों की नज़र मुझ पे नहीं पड़ेगी। ये कहने के साथ चेन्नन डिसाइड कर चुका था जिस तरफ से उसे उस लेडी की आवाज़ आ रही थी वो उस डायरेक्शन में जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगा। क्योंकि उसी आवाज़ को सुन करके चेन्नन की जो फीलिंग होती है वो अवेक हो रही थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी पहाड़ के दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स मिल करके चैंटिंग कर रहे होते हैं अपने अनडेड किंग को अवेक करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि इस चैंटिंग को लीड कर रहा होता है वही मिस्टीरियस सा एल्डर जिसने चेन्नन के हाथों से अनडेड सेक्ट के यंग मास्टर को बचा करके लेके गया होता है। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें अनडेड सेक्ट के अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर अरीना के अंदर अब एंटर कर रहे होते हैं और उनके सामने मौजूद होता है अनडेड सेक्ट का सेक्ट मास्टर गु यू और उसके बगल में वॉइस सेक्ट मास्टर गुई होंग और उसके बगल में सेक्ट मास्टर का बेटा गु यिन जिसका पैर चेन्नन ने काट दिया था अपने स्पीयर से। तभी वहां पे सेक्ट मास्टर वॉइस मास्टर को आगे भेजता है। तभी वॉइस मास्टर आगे बढ़ के सभी कल्टीवेटर्स का वेलकम करते हुए उन्हें बताता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। तभी वो कहता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें सालों से मैंगदू माउंटेन के अंदर ईस्ट किंगडम वालों ने सप्रेस कर दिया था, मगर वो सप्रेशन का जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है। इसलिए आज हम लोग फिर से आप सबके सामने आ रहे हैं। मगर वही सारे ही कल्टीवेटर उन लोगों को चोर कह रहे होते हैं क्योंकि अनडेड सेक्ट वालों ने इनके सेक्ट मास्टर या फिर इनके लोगों की डेड बॉडी को चुरा करके अपने कब्जे में कर लिया होता है। अब यहाँ पे इन सब की बातों को सुन करके वॉइस सेक्ट मास्टर अपनी पावर को अनलेश करता है और तुरंत वहाँ पे चारों ही तरफ अरीना में एक अलग सा भूकंप अपीयर हो जाता है। सारे ही कल्टीवेटर एकदम डर जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी उन लोगों के सामने आसमान में 4 विंग्स अनडेड एंजल और साथ में 2 विंग्स अनडेड एंजल अपीयर हो जाते हैं जिनकी पावर को देख करके ही उन लोगों के दिल में दहशत का माहौल छा जाता है। और तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर उठता है और उठते के साथ गु यू कहता है कि अब यहाँ पे तुम लोगों में से जिसके पास भी गट्स है वो आकर के हम लोगों को चैलेंज कर सकता है और आज हम तुम सबको दिखा देंगे कि आखिर हम लोगों की पावर क्या है। और यहाँ पे जो इल्ज़ाम तुम लोग हम पर लगा रहे हो ये इल्ज़ाम भी सरासर गलत है। मगर यहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर्स जब अपने सामने अनडेड एंजल्स को देखते हैं उन लोगों की फट की चार हो जाती है क्योंकि उन्हें पता था अगर वो लोग आगे बढ़ें तो ये सफ़र उन लोगों की मौत का आखिरी सबक बन जाएगा। इसलिए कोई भी आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं करता है। यहाँ पे सेक्ट मास्टर ने 1 सेकंड में सबकी हवा टाइट कर दी थी और वहीं पे एक
कि बताता है कि सेक्ट मास्टर इस भीड़ में कहीं पे भी चेन्नन मौजूद नहीं है। तभी सेक्ट मास्टर कहता है कि आखिर वो कहाँ पे ही छुपा होगा और कब तक हमसे छुप सकता है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक ईविल स्माइल देता है और तभी हम चेन्नन को देखते हैं जो कि उस पहाड़ी के पीछे आ चुका था जहाँ से उसे आवाज आ रही थी। और तभी वहाँ पे वो सारे ही अनडेड सेक्ट के एल्डर चैंटिंग करते हुए वहाँ पे 3 ह्यूमंस को भी रखते हैं और उन लोगों की बलि दे करके अपने अनडेड किंग को अवेक कर रहे होते हैं। ये देख करके चेन्नन को वहाँ पे एंसेस्टर धांताई जुआन की बात याद आती है और वो कहता है कि एंसेस्टर ने मुझसे कहा था कि अनडेड सेक्ट के पास एंशियंट अनडेड किंग मौजूद है और शायद अभी भी ये इनके पास होंगे। तभी चेन्नन कहता है कि इसका मतलब ये बात जो भी मैंने एंसेस्टर धांताई जुआन से सुना था वो सब कुछ सच है। तभी चेन्नन के सामने एक ताबूत अपीयर होता है और उसके अंदर से चेन्नन को एक लड़की की छवि नजर आती है। चेन्नन उस लड़की को देख करके और भी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं इस ताबूत की तरफ खींचा क्यों जा रहा हूँ। तभी हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पे सेक्ट मास्टर गुयू पलट के वापस जाने लगता है मगर तभी उसके पीछे से लियो की आवाज़ आती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर लियो को देखता है मगर वो उसकी पावर को सेंस नहीं कर पा रहा था। तभी वो सीधा ही लियो से कहता है कि आखिर तुम किस रैंक के कल्टीवेटर हो। तभी लियो कहता है कि मेरा नाम लियो है और मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ। ये कहने के साथ वो हंसते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है जिसे फील करके वहाँ पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर के दिल में दहशत आ जाती है। मगर कुछ लोग तो अभी भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये नेक्रोमेंसर पागल हो चुका है जो कि फॉलन एंजल से फाइट करेगा। तभी वहां पे लियो अपने क्यूब को बाहर निकालता है जिसके अंदर उसने कई सारी सोल्स को कैप्चर करके रखा था। वो तुरंत उसके अंदर से सोल्स को बाहर निकाल के कहता है कि आज मैं तुम लोगों के सारे ही अनडेड एंजल्स को अपने पास रखने वाला हूँ, उसे तुम लोगों से छीनने वाला हूँ तुम्हें हरा करके। ये कहने के साथ वो अपनी सोल से सीधा ही उस अनडेड एंजल के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर अपनी पावर को अनलेश करके अपने हाथ में पहने हुए ब्राउन्स रिंग को अपीयर करता है और तुरंत उसे शेक करते हुए बजाना शुरू कर देता है। और इधर लियो अपनी पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर रहा था मगर तब तक सेक्ट मास्टर ने अपने एंजल को अपने ब्राउन्स ब्रेसलेट को बचा करके एक्टिवेट कर दिया था। जैसे ही वो सिग्नल अपने सेक्ट मास्टर का पाता है फोर्थ विंग्स एंजल वो तुरंत अपनी पावर को अनलेश करके आगे बढ़ने लगता है और लियो के सोल से बैठ जाता है। लियो की सोल जैसे ही उस एंजल के करीब आती है वो एंजल मल्टीपल फेदर अटैक सीधा ही कई सारे पोर्टल्स के अंदर से अपीयर करता है और उन तीनों ही सोल के ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो सोल जैसे ही वहाँ पे ख़त्म हुई थी वैसे ही यहाँ पे लियो अपनी पावर को अनलेश करता है और उन सारी ही सोल को एक साथ गैदर करके एक जाइंट से मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है। और तभी वो 3 सोल से बनी हुई सिंगल सोल बहुत ही तेज़ी से उस एंजल की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पे लियो लगातार उसकी पावर को बढ़ाया जा रहा होता है। वो सोल कुछ पल के लिए उस एंजल के ऊपर भारी तो पड़ती है मगर यहाँ पे वो एंजल उसके सारे ही अटैक को डॉज करते हुए आसमान में जाता है और अपनी पावर को अनलेश करके सप्रेशन एरे को समन करता है। जैसे ही वो सोल आगे बढ़ के उस एंजल को मारने की कोशिश करती है मगर तब तक उस एंजल ने अपने सप्रेशन एरे से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे सप्रेस कर दिया था और एक ब्लास्ट के साथ वो सोल वहीं पे मारा जाता है। मगर वो फिर से स्मोक फॉर्म में आकर के सीधा ही लियो के क्यूब के अंदर चला जाता है जहाँ पे सेक्ट मास्टर गुयू हंसते हुए कहता है कि बच्चे यहाँ पे तो सिर्फ तुम बातें कर रहे थे मगर यहाँ पे तुम्हारी बातों के अलावा तुम्हारे अटैक में कुछ भी दम नहीं है, तुम तो एक निठल्ले निकले। मगर ये बात सुनकर के लियो हंसते हुए कहता है कि जिस तरीके से तुम अनडेड बॉडी के ऊपर रिसर्च करते हो उसी तरीके से मैं सोल के ऊपर रिसर्च करता हूँ। हम दोनों ही चोर हैं और मरे लोगों की सोल और बॉडी को चोरी करते हैं। तभी वो हंसते हुए कहता है कि अब यहाँ पे मैंने अपना वार्म अप कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है रियल फाइट की। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को
अनलेश करके वहाँ पे गैब्रियल की सोल को समन करता है, जो कि गॉड ऑफ एंजल होता है। इसके पास टाइम को फ्रीज करने की पावर होती है और ये खुद 6 विंग्स एंजल होता है, जिसे देख करके सेक्ट मास्टर गुयू के होश उड़ जाते हैं और वो कांपती हुई आवाज में लियो से कहता है कि आखिर आखिर तुम्हारे पास ये गैब्रियल की सोल कैसे आई। मगर यहाँ पे तो लियो अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही कहता है कि लॉर्ड गैब्रियल आपके सामने अनडेड एंजल है, उसे खत्म करें। तभी वहां पे गैब्रियल सोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उस एंजल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। वो 4 विंग्स एंजल गैब्रियल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर गैब्रियल उसे अपने कब्जे में लेने लगता है। ये देख करके वॉइस सेक्ट मास्टर अपने 3 विंग्स एंजल को कमांड देता है कि वो जा करके अपने साथी 4 विंग्स एंजल को बचाए, क्योंकि यहाँ पे गैब्रियल सोल पोजीशन टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। मगर यहाँ पे 3 विंग्स एंजल जैसे ही 4 विंग्स एंजल के करीब जाता है, तक वहां पे गैब्रियल की सोल ने 4 विंग्स एंजल को पोजेस कर लिया था और उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और चुटकी बजाते ही उस एंजल को अपने करीब आने से पहले ही हवा में फ्रीज कर देता है। जैसा कि गैब्रियल के पास टाइम एंड स्पेस की पावर थी, वो सेक्ट मास्टर का एंजल एक भी इंच आगे नहीं बढ़ पाता है। गैब्रियल घसीट के एक ही पंच में उस एंजल को उठा के पीछे फेंक देता है। ये देख करके सेक्ट मास्टर कहता है कि अब अगर हमें यहाँ पे अपनी इज्जत बचानी है तो हमें अनडेड किंग को समन करना होगा। मगर वहां पे वॉइस सेक्ट मास्टर अपने सेक्ट मास्टर को मना कर रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करे, वरना हमारे एनिमीज को हमारी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा और जो राज अब तक छुपा था वो रिवील हो जाएगा। मगर तभी वहां पे सेक्ट मास्टर कहता है कि ईस्ट रीजन के यंग सुप्रीम से ऑलरेडी गू जी हार चुका है और अगर आज हम लोग अपने ही घर के अंदर हार जाएंगे तो हमारी इज्जत क्या ही रह जाएगी। आज हमें किसी भी कीमत पे अपनी पावर को इन्हें दिखाना होगा, इन्हें बताना होगा कि आखिर हम क्या हैं। अपनी फादर की बात को सुनकर के गुजी काफी गुस्सा होता है और उसे अपने आप पे ही नफरत हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहां पे एक साथ घुटनों के बल आकर के अपने सर को जमीन पे पटकते हैं और अपने पास से बेल को निकाल करके चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और डांस करने लगते हैं और अपने अनडेड किंग को समन करने लगते हैं। और जैसे ही इन लोगों की पावर आपस में फ्यूज होती है और उस घंटी से निकल रही ईविल ऑरा चारों ही तरफ फैलता है, और तभी यहाँ पे ये सीन भी शिफ्ट होता है और हमें उस ताबूत को दिखाया जाता है जिसके अंदर मिस्टीरियस सी लेडी की बॉडी होती है। इसे देख करके चन्नान कहता है कि फाइनली ये ताबूत बाहर आ चुका है, अब मैं इस किंग की असली फेस को देख पाऊंगा। मगर तभी वहां पे चन्नान को आवाज सुनाई देती है उसकी गर्लफ्रेंड की, जहाँ पे टुकड़ों में चन्नान को शब्द सुनाई दे रहे होते हैं, रेनी नाइट, बैड पर्सन, और आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। चन्नान ये सारी बातों को सुन करके एकदम दहल जाता है और जब वो झटके से उस ताबूत की तरफ देखता है तो उसके सामने सच में उसकी गर्लफ्रेंड यूजी होती है। चन्नान अभी भी कंफ्यूज होता है कि आखिर आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और ये सच है या फिर झूठ। तभी वो ताबूत उड़ते हुए सीधा ही अनडेड सेक्ट के अरीना की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे अनडेड अरीना के अंदर ये किंग पहुंच रही होती है, अनडेड अरीना के अंदर रेड फ्लावर खिल जाते हैं, आसमान सुर्ख लाल हो जाता है। नान बहुत ही तेजी से उस ताबूत का पीछा कर रहा होता है अपनी फास्ट स्पीड को परफॉर्म करके, और तभी वो ताबूत अनडेड सेक्ट के अरीना के बीच में आके फ्लोट करने लगता है, जहाँ पे सेक्ट मास्टर कहता है कि आज तुम सभी लोग विटनेस होने वाले हो हमारी असली ताकत के। ये कहने के साथ वो वहां पे इनवाइट करता है अपनी स्पिरिट अनडेड किंग को, और तभी वो ताबूत भी धीरे धीरे करके नीचे आता है, जहां पे चन्नान भी आ चुका था। और तभी उस ताबूत के अंदर से एक खूबसूरत सी लड़की का हाथ बाहर निकलता है, और तभी धीरे धीरे करके उस ताबूत का ढक्कन जैसे जैसे खुल रहा होता है, चन्नान की धड़कनें तेज हो रही होती हैं, उसकी पूरी ही बॉडी वहां पे शेक कर रही होती है। चन्नान को अब और भी ज्यादा गहरा एहसास अपनी लवर का हो रहा होता है, वो उसकी ब्रेथ को, उसकी फीलिंग को फील कर पा रहा होता है। और तभी चन्नान की आंखें थम जाती हैं और उसके सामने पूरी ही तरीके से अपीयर हो चुकी थी यू जिन, जिसे देख करके चन्नान कांपती हुई आवाज में कहता है कि क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरी आंखों के सामने मौजूद है। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।